Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसे कि हमने कहा था कि एवरी संडे हम 5 o'clock को एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक को ऑब्जर्व करेंगे। तो आज हम रेडी हैं हमारे मैथमेटिक्स की शुरुआत करने के लिए। एंड एज वी नो दैट, हमें पता ही है कि मैथमेटिक्स जो शुरू होता है वो होता है नंबर्स से। तो सबसे पहले कुछ भी पढ़े उससे पहले हमें समझना जरूर पड़ता है कि ये नंबर्स कैसे हैं, कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं। तो starting with basic, that is number system, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमें नंबर्स को समझना। गुजराती में આપણે કહીએ ત્યારે કહીશું संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम में शुरुआत कहां से होती है। ठीक है, सूरज एक है, यहाँ पे चांद एक है, पृथ्वी की बात करें तो एक। ठीक है, उसी तरह से हम कैलकुलेशन जो भी करते हैं, જેની બધાની આપણે ગણતરી કરીએ છીએ, એ બધું જ શેની અંદર આવશે? पहला पार्ट, पहलो भाग ये છે नेचुरल नंबर्स। यानी पहले सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो होता है पहला हमारा हिस्सा, दैट इज नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ प्राकृतिक संख्याओं। काउंटिंग में जरूरत पड़ती है नंबर्स की, उन्हें कह सकते हैं हम नेचुरल नंबर। हमें पता है स्टार्टिंग कहां से होती है नेचुरल नंबर्स में। We know that natural number starts from 1, 2, 3 and etc. ठीक है, तो these are the natural numbers। और डॉट 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 का मीनिंग क्या है, आप आगे जा सकते हो। 1 is the smallest natural number। एक જે છે સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે। अब दिमाग में खास ध्यान रखना है, 0 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं माना जाता है। ठीक है, तो 0 के बारे में हम अभी बाद में बात करने वाले हैं। 1 is the smallest natural number, ऐसा याद रखना है। और इन्हीं नेचुरल नंबर से बनता है हमारा सेट नंबर 1। पहला सेट, पहलो गण बने આપણો, એને કહેવાય છે સેટ ઓફ નેચરલ નંબર્સ। गुजराती में कहिए तो गुजराती में कहना है तो कहा जाता है उसे प्राकृतिक संख्या गण। ओके, और उस सेट में अभी तो हम कह चुके हैं ऊपर नंबर्स जो दिखा रहे हैं हम वही होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। उसे सेट में लिखा जाता है, गण में लखिए तो એને प्राकृतिक संख्या गण કહેવાય। ओके, ये होता है हमारा पहला सेट। काउंटिंग में यहाँ पे सभी इंटीजर्स ही होते हैं, બધા પૂર્ણાંક આંકડાઓ જોવા મળે તમને। અપૂર્ણાંકનો સમાવેશ આમાં નથી થતો, એ આપણે હમણાં આગળ જોવાના જ છીએ કે અપૂર્ણાંકનો શેમાં સમાવેશ થશે। બરાબર, એટલે प्राकृतिक संख्या गण અને સૌથી નાની प्राकृतिक संख्या તરીકે લઈ શકાય 1, સૌથી મોટી प्राकृतिक संख्या। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 माना जाता है। मगर अगर आपको पूछे कि विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सौથી મોટામાં મોટી प्राकृतिक संख्या कई है, तो क्या होगा आंसर। ठीक है, तो आंसर में हमारे पास कोई आंसर अवेलेबल नहीं है। रीजन यहाँ पे हम कह रहे हैं डॉट 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 यानी इनफाइनाइट। ये जो है वो आगे बढ़ता ही रहता है, इनफाइनाइट है, आगे बढ़ता ही रहेगा, यानी इसका कोई अंत होता नहीं है। यानी देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर इन नेचुरल नंबर सिस्टम, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप कोई भी नंबर अज्यूम करते हो, उसमें कोई भी एक छोटे से वैल्यू ऐड करो, नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा, यानी वो इनफाइनाइट है, उसका कोई अंत नहीं होता। सो हम कह सकते हैं देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट नंबर 1 के बारे में हम कह सकते हैं 1 के लिए कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन नंबर सिस्टम। यानी आप कह सकते हो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, गुणाकार माटेनी तटस्थ संख्या છે એવું કહી શકાય। બરાબર, ગુજરાતીમાં કહેવું હોય તો 1 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको वापस वही मिलता है। 5 into 1 करो, 10 into 1 करो। उसी तरह से अगर आप कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी आपको वही आंसर देगा। सो एक જે છે ગુણાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા છે। ओके,
उसी तरह से अगर हम कहते हैं तो इट इज अगेन डिवीजन के लिए भी वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही माना जाता है कि अगर आप कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो वो पार्ट भी आपको सेम आंसर मिलेगा, यानी 5/1 10/1 वो मैंने लिख रहा। इन शॉर्ट इट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस वही मिलेगा, कोई भी नंबर अगर 1 से अगर आप डिवाइड करते हो तो भी आंसर वही मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम गए तो 5 × 1 5 मिलेगा, 5/1 भी क्या होगा 5। सो हम कह सकते हैं इट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणाकार माटेની તટસ્થ સંખ્યા છે, ગુણાકાર ભાગાકાર બંને માટે કહી શકાય। अगर आपको डिवीजन लिखना है तो लिख सकते हैं, बाकी मेजर यूज होता है मल्टीप्लिकेशन का, भागाकार भी लखी शकाय બંને જગ્યાએ, પણ ગુણાકાર અને મલ્ટીપ્લિકેશન, ગુણાકાર અને મલ્ટીપ્લિકેશન ની અંદર તમે કહેશો તો ઇટ ઇઝ ઇન્ક્લુडेड, બંનેમાં એ પાર્ટ ઇન્ક્લુડ થઈ જશે, બરાબર। तो 1 માટે रिलेटेड एक पार्ट છે। देन दूसरा ऑब्जर्वेशन से सभी मैं लिख नहीं रहा, कुछ मैं बोलूंगा, आपको लगे तो वो पॉइंट आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। 1 की कोई भी पावर हो वो आंसर हमेशा 1 रहता है। 1 रेज टू एनी पावर इज ऑलवेज 1, ठीक है। 1 का कोई भी रूट निकल आ जाए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कोई भी nth रूट, 100th रूट, तो वो भी आंसर क्या होता है 1, यानी 1 की पावर या 1 का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सभी की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा 1, ठीक है। तो ये बात हुई कुछ हमारे नेचुरल नंबर्स की। अब नेचुरल नंबर्स में एक नंबर ऐड किया जाए तो बनता है हमारा दूसरा हिस्सा जिसे कहा जाता है होल नंबर्स। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स में फर्क है। होल नंबर में गुजराती में लगे हुए તમને आइडिया આવશે, પૂર્ણ સંખ્યાઓ, बराबर। पूर्ण संख्याओं अंदर बीजू कई नहीं। अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में खाली 0 को ऐड कर देते हो, यानी होल w को अगर मैं कहूं द सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, तो वहां पे सिंपली अगर गुजराती में कहते हैं तो पूर्ण संख्याओं નો ગણ કહી શકાય। तो यहाँ पे सिंपली लिखने में कोई ज्यादा कष्ट नहीं है, मैं खाली लिखता हूं n यूनियन 0। आज जैसे है यूनियन कहवाय अथवा योग कहवाय। बेसिक मैथमेटिक्स में ये चीजें भी आपको याद रखनी है। इसे कहा जाता है यूनियन यानी कि योग, इसे कहा जाता है इंटरसेक्शन। जब सेट थियरी का टॉपिक हम ऑब्जर्व करेंगे फ्यूचर में तो मैं ये चीजें फिर से कहूंगा, योग कहवाय અને આને શું કહેવાય છેદ, ओके। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन कह सकते हैं। तो n यूनियन 0 उसका मीनिंग है सिंपली सेट ऑफ नेचुरल नंबर n में खाली 0 को ऐड करो, यानी हमारा जो सेट ऑफ होल नंबर्स है वो तैयार हो जाता है। खाली एक एलिमेंट 0 ऐड होता है, 0 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑलमोस्ट यही है, ठीक है। खाली 0 ऐड करना है, उसके साथ ऐड किया जाए पूरा पार्ट तो उसे कहा जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। खास ध्यान रखना है, गड़बड़ यहाँ पे होती है कुछ बच्चों को कि ये दोनों तो सेम ही है, मगर नहीं, 0 जो है वो होल नंबर में इंक्लूड किया जाता है। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं, ठीक है। तो ये खास ऑब्जर्व करेंगे। अब 0 से रिलेटेड बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे कहा 1 इज मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन में कह सकते हैं आइडेंटिटी, वैसे ही 0 इज द आइडेंटिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाकी दो प्रोसेस बची, ठीक है। 4 प्रोसेस होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। સરવાળો બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર 4 જ પ્રક્રિયા હોય, બે અહીંયા આવી ગઈ, બાકી બે પ્રક્રિયા માટે શૂન્ય જે છે એનો તટસ્થ ઘટક કહેવાય। ઇઝ આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ફોર એડિશન એન્ડ સબ્ટ્રैक्शन। राइट, तो सरवाळा અને બાદબાકી માટે શૂન્ય જે છે એ તટસ્થ સંખ્યા છે, બરાબર, આવું લખી શકાય। ગુણાકાર માટે 1 છે, ભાગાકાર માટે 1 છે। सो मेन जो पॉइंट्स है जो जरूरी है, आपको पूछे भी जा सकते हैं कोई भी एग्जाम हो, तो वो सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो अब तक के सेट में हमने पहला देखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, बड़ी धन संख्याओं, धन पूर्णांक संख्याओं। यहाँ पे 0 को ऐड किया, हमें मिला होल नंबर। अब 0 से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स है जो कि मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा,
सबसे पहला तो कोई भी नंबर हो उसके ऊपर अगर 0 पावर दी जाए, ए यानी एनी रियल नंबर, कोई पण संख्या हो, संख्या के ऊपर शून्य घात हो, दैट मींस अगर मैं 2 लिखता हूं तो उसका आंसर क्या होगा 1। एनी नंबर रेज टू 0, एनी नंबर रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। किसी को भी अगर आप 0 पावर लगाते हो तो उसका आंसर क्या आएगा 1। उसी तरह से जो मैंने यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी बोला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी, तो कोई भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो वही मिलेगा, कोई भी नंबर में से 0 माइनस करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा वही मिलेगा। ठीक है, यानी 0 कह सकते हैं हम, इट इज द एडिटिव, इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मेनली क्या है, लिखा जाता है एडिशन ही, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हम जनरली यहाँ पे भी मैंने जैसे ब्रैकेट में लिखा डिवीजन, जरूरत पड़ती नहीं है, तो इट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन कह सकते हो। एंड ज्यादातर देखने को आपको यही मिलेगा कि हम ऐसा ही लिखते हैं कि सरवाळा माटेनी तटस्थ संख्या है, बराबर। इतना एक याद रखते हो, बाकी के दो पार्ट है वो सब्सिडरी है, एडजस्ट हो जाते हैं। तटस्थ संख्या 0 है, बराबर, तो ऐसे याद रख सकते हो आप सिंपली। तो कोई भी नंबर में ऐड करो 0 तो वापस वही मिलता है। आइडेंटिटी जो एलिमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आप मल्टीप्लाई करो नंबर, डिवाइड करो तो भी वापस वही नंबर मिलता है, ऐड करो वो नंबर को किसी भी नंबर में, सब्ट्रैक्ट करो नंबर को किसी भी नंबर में, तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा सेम। तो पहले दो सेट हुए। इसके अलावा हमें पता है આપણને जनरली तकलीफ થાય માઈનસ સંખ્યા होती, ऋण संख्या होती। ओके, यहाँ तो બધું ધન અને શૂન્ય આવી ગયું છે, पॉजिटिव है इंक्लूड कर लिया 0 को। अब जो हमारा तीसरा सेट है जो हमें ऑब्जर्व करना है इंटीजर्स के बारे में, જેને આપણે કહીએ છીએ પૂર્ણાંક संख्याओं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो मिलता है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसे z कहा जाता है। z इज सेट ऑफ इंटीजर्स। और उसमें क्या होगा, तो एक साइड तो हमारे पास है, वैसे ही दूसरी साइड आ जाती है, यानी नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। और इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड उसके बाद 3 डॉट्स, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, ज्यादा करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिक्स की एग्जाम आपको ऐसे तो लिख के देनी नहीं होती, फिर भी 3 डॉट्स लिखो, दैट इज परफेक्ट वर्क इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे आपको पूछ क्या सकते हैं, यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं स्मॉलेस्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા કઈ? કે પૂર્ણાંક નથી કીધું, પૂર્ણ સંખ્યા કઈ? કે પૂર્ણાંકમાં તો પોસિબલ જ નથી, ધ્યાન રાખજો। સ્મોલેસ્ટ इंटीजर, लार्जेस्ट इंटीजर्स कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि दोनों साइड ओपन है, आप कहीं पे भी आगे तक जा सकते हो, यानी इंटीजर्स में स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं मिल सकता, ठीक है, लार्जेस्ट इंटीजर भी नहीं मिल सकता। मिल सकता है एक नंबर, यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं विच इज द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, बराबर, विच इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सौथी मोटी ऋण पूर्णांक संख्या कई? थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है, यहां से हमें मिल तो सकता है क्वेश्चन। ओके, तो -1 जो है इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। थोड़ा सा वर्ड ऑकवर्ड लगता है, गुजराती में भी थोड़ा ऑकवर्ड लगा आपने कि आ केवो शब्द कहेवाय, बट यस, -1 जो है वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, એટલે -1 છે એ સૌથી મોટો, ગુજરાતીમાં કહીએ તો સૌથી મોટો ઋણ પૂર્ણાંક છે, અથવા સૌથી મોટી ऋण पूर्णांक संख्या છે, बराबर। तो -1 के बारे में कह सकते हैं ये चीज यहां से आपको मिल सकती है कंक्लूजन कि नया क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे एंड में कहा हमने 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इसमें हमने कहा 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, वैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं -1 इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। जैसे जैसे राइट साइड में जाते हैं, हमें पता है नंबर लाइन, आपको स्कूल में सिखाया गया ये हिस्सा कि जैसे राइट में जाते हैं वैसे नंबर जो है वो बढ़ते जाते हैं, जैसे आप लेफ्ट में जाते हो वो घटते जाते हैं, एंड उसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो इनफाइनाइट तक। तो मैं -3 कहता हूँ छोटा नंबर, -2 उससे बड़ा,
और -1 सबसे बड़ा। मगर ये वर्ड याद रखना है, नेगेटिव नंबर नहीं लिखना है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है ये, सौथी मोटी ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण संख्या नहीं, ऋण पूर्णांक संख्या, क्योंकि इंटीजर में -1 के बाद आता है -2 -3, और जो है लेफ्ट में जाकर तो नंबर्स क्या होंगे, छोटे, और राइट साइड में जाओगे तो नंबर्स क्या होंगे, बड़े। तो इसमें से हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है, एक पॉइंट्स आप याद रख सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और आप नोट डाउन इसे जरूर करना। एट द एंड आपको पूरा मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट वाला पार्ट मिलेगा, जिससे आप एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हो कॉम्पिटिटिव। ऑल्दो आपके जो भी छोटे भाई बहन है कोई है, उनको भी अगर आपको पढ़ाना है तो आपका मैथमेटिकल बेस क्लियर हो सकेगा, ठीक है। तो अब तक के लिए ये हमने 3 सेट देखे, तीसरे में हमने इंटीजर्स को इंक्लूड किया, यानी अगर इसे कहना है आगे वाले पार्ट में तो गुजरातीમાં ये नाम આપણે કહેવાનું રહી ગયું, તો ખ્યાલ આવી જશે, पूर्णांक संख्या गण। ओके, तो अगर z को कहना है अगर शॉर्ट में, तो जैसे अभी हमने आगे कहा था वैसे आप n वाले पार्ट में यूनियन करके भी लिख सकते हो, योग करीने, तो वैसे लिख सकते हैं, मगर चलेगा, इट इज ओके। n यूनियन आपको करना पड़ेगा -1 0 से लेके नेगेटिव नंबर्स, या अगर लिखना है तो w यूनियन -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो भी एक पार्ट है, याद रखना है। इन शॉर्ट पुराने वाले सेट में क्या क्या ऐड होता है, उस तरह से हम उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब नंबर्स में हमें सभी नंबर्स मिल गए क्या, બધા आंकड़ा आई गया आपका? नहीं, अभी तो वैसे नंबर्स बाकी है जो इंटीजर्स ना हो, पूर्णांक ना हो, तेवा आंकड़ाओं पर बाकी है। तो आज का बेसिक लेक्चर है हमारा ये, जिसमें हमें नंबर सिस्टम को समझना है। अब जो तीसरा पार्ट आई मीन चौथा पार्ट कहना है हमें, ऐड करने वाले हम जो, वो है हमारे रेशनल नंबर्स। રેશનલ નંબર્સ એટલે એને કહેવાય છે ગુજરાતીમાં સમમેય સંખ્યાઓ। रेशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं गुजराती में, इन्हें આપણે કહેવાય છે સમમેય संख्या। अब रेशनल नंबर का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर जिसे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हो, या शॉर्ट में हम कहें तो a by b फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो उसे कहा जाता है रेशनल नंबर, यानी उस सेट को कहा जाता है Q। क्यों कहा जाता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी गुजराती में कहें तो कही शकाय सममेय संख्याओं गण। आनी अंदर આપણે શું ઇન્ક્લુડ કરીશું, तो बीच में जो भी बाकी है, 0 और 1 के बीच में कुछ बाकी है, 1 और 2 के बीच में हजारों करोड़ों अरबों इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स रहते हैं कोई भी दो नंबर्स के बीच में। कोई પણ બે સંખ્યાઓની વચ્ચે અસંખ્ય સંખ્યાઓ રહેલી છે, બરાબર। तो इसमें हमें वैसे ही नंबर्स को ऐड करना है, अल्टीमेटली -3 -2 -1। मैं फॉर एग्जांपल खाली एक ऐड कर रहा हूं, -1/2 एंड 0, देन +1/2 1, फिर आप लिख सकते हो 3/2। वैसे ही बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, खाली जस्ट आइडिया है, फॉर्मेटिंग पता चले। a by b यानी ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर नंबर है, तो उसे आप कह सकते हो रेशनल नंबर्स। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि हाँ ये तो रेशनल नंबर है, हमारे दिमाग का कीड़ा हमें कहता है कि अरे तो 1 तो रेशनल नंबर ना કહેવાય, ક્યાંથી કહેવાય, क्या એના અંશ છેદમાં લખી શકાય, 2 તો ના જ કહેવાય, 2 ને કઈ રીતે કહેવાય, 2 तो रेशनल नंबर છે જ नहीं। a अपॉन b वालों क्या છે स्वरूप, फॉर्मेटिंग तो आपको दिखेगा कि ये नंबर तो दिख नहीं रहा है, मगर जैसे मैं कह चुका हूं आगे, 1 जो है हर एक के डिनोमिनेटर में जिंदा हो सकता है, यानी मैं 2/1 लिख सकता हूं, यानी a by b फॉर्मेट हो गया, 2/1 यानी 2, 1/1 यानी 1, 0/1 यानी 0, ठीक है। -1/1 -2/1 यानी अगर कोई भी फॉर्मेट में इंटीजर्स है तो इंटीजर को डिवाइडेड बाय 1 लिखते हो तो वो रेशनल नंबर के फॉर्मेट को सेटिस्फाई जरूर करते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ये सभी रेशनल नंबर्स के सेट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो यह हो गया हमारा तीसरा सेट, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब यहीं से एक छोटी सी बात आई जो कि 0 की फैक्ट में अगर आपको ना पता हो तो गड़बड़ हो सकती है। 0/1 या कोई भी रियल नंबर वो हमेशा क्या होता है 0 डिवाइड करने के बाद, मगर उल्टा हो तो क्या होगा,
अपने कैलकुलेटर में अगर आप डिवाइड करते हो, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन नहीं होती है, बट फिर भी अगर आपको चेकिंग करना है कहीं पे, तो अगर डिवाइडेड बाय 0 करते हो तो वहां पे ई लिखा हुआ आता है बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर के अंदर। एरर रीजन वो अभी तक डिफाइन किया गया नहीं है, यानी आपको इतना याद रखना है खास कि ऊपर 0 हो तो उसका आंसर 0 होगा, नीचे चाहे कोई सा भी नंबर हो, छोटा बड़ा करोड़ों में अरबों में, अगर डिवाइडेड बाय नीचे हो 0 तो उसका आंसर आपके लिए हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये एक छोटी सी फैक्ट थी जो 0 वाली फैक्ट में आपको याद रखना है। ठीक है, पूछे अगर कभी तो आंसर में 4 ऑप्शन दे सकते हैं, 10/0 तो उसमें कोई 2-3 गलत आंसर लिख दे और लास्ट में लिख दे नन ऑफ द अबव या अनडिफाइंड अव्याख्यायित એવું લખી દે, બરાબર, અનંત લખી દે, सो ऐसे आंसर आपको लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स हो गए। अब एक और पॉइंट है जिसे कहा जाता है इररेशनल नंबर्स, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ અસમમેય સંખ્યાઓ। धीरे धीरे हम लेक्चर्स में काम करने वाले हैं, कोई जल्दी है नहीं वैसे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। इररेशनल नंबर में कौन से नंबर होंगे? इररेशनल नंबर तो जिसका फॉर्मेट ये ना हो, ना 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 ऐसे डिफाइन नहीं करते, आगे व्याख्या ना करें, सीधा मैं समझा देता हूं। तो विदाउट एनी टेंशन स्क्वायर रूट ऑफ 2, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 करते हो तो इट इज ऑलमोस्ट 1.4141 समथिंग समथिंग। ठीक है, यानी ऐसा नंबर इजी लैंग्वेज में कहेंगे हम जिसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद कोई इंटीजर ना मिले, જેનું વર્ગમૂળ કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા ના મળે। ओके, यानी अगर मैं कहूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर तो उसके दो आंसर होते हैं +2 एंड या -2। रीजन 4 लाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, मैं +2 का स्क्वायर करता हूं तो भी मुझे 4 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे 4 मिलेगा, यानी 4 का मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो मुझे क्या मिलता है प्लस और -2। ठीक है, यानी जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते हो आप, इंटीजर मिलता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, तो वैसे नंबर को कहा जाता है, वैसे नंबर को इरेशनल नहीं कहते जिसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कोई भी रूट इंटीजर ना हो। एग्जांपल मैंने खाली स्क्वायर रूट का दिया है, तो उन नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है इरेशनल नंबर्स में, एना આપણે શું કહીએ છીએ સમમેય संख्याओं। और इससे रिलेटेड कोई अलग सेट नहीं है, इनको ऐड किया जाए तब जाके हमें मिलता है नॉर्मल मैथमेटिक्स का आखिरी सेट जिसे कहा जाता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स એટલે वास्तविक संख्याओं। यहां तक के सभी नंबर्स को इकट्ठा किया जाए, यहां तक के सभी नंबर्स यानी जो भी हमने देखा नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड करो यानी होल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करो यानी z यानी इंटीजर्स का सेट, उसमें फ्रैक्शंस ऐड करो, अपूर्णांक ऐड करो, रेशनल नंबर्स ऐड करिए तो आपने मળી जाए q। अब उसमें आखिरी यानी इरेशनल नंबर्स अगर ऐड किए जाए तब जो बनता है उसे कहा जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में, यानी अगर आप पढ़े हो मैथमेटिक्स 10th तक कॉमर्स, उसके बाद अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम ली हुई है तो हमारे लिए ऑलमोस्ट 4 सेट ही रहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। मगर अगर मैथमेटिक्स में, अगर आप साइंस में आगे बढ़े हो तो 5वां सेट भी आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, संकर संख्याओं गण, बट उसकी अभी जरूरत नहीं होती है, तो उसके डिस्कशन हम करने वाले नहीं है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स में साइंस वाले बच्चे होंगे नहीं होंगे, आधे कॉमर्स के भी हो सकते हैं, आर्ट्स के भी हो सकते हैं, मगर बेसिक मैथमेटिक्स जो भी पूछा जाता है उसमें ये 4 मेन 4 सेट्स जो है n z q r और एक छोटा सा बीच में सेट है w यानी सेट ऑफ होल नंबर्स, मिला के 5 सेट का इस्तेमाल होता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स જેને આપણે કહીએ છીએ वास्तविक संख्या गण। ओके, और इसमें क्या ऐड होगा, तो इसमें q वाले तो सभी एलिमेंट ऐड होते ही हैं, उनके अलावा जिनका स्क्वायर रूट ना निकल पाए, क्यूब रूट ना निकल पाए, इन शॉर्ट इंटीजर ना मिले, वैसे नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी नंबर्स को मिक्स करके लिख रहा हूँ, 1 उसके बाद स्क्वायर रूट 2 देन 2 एंड सो ऑन। ठीक है,
3 डॉट्स जो है वो नेसेसरी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, कह सकते हैं हम, दोनों साइड करते हैं तब सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसमें भी कह सकते हैं, और जनरल में कहे तो देयर इज नो स्मॉलेस्ट रियल नंबर एंड देयर इजंट एनी लार्जेस्ट रियल नंबर। સૌથી મોટી પ્રાકૃતિક સૌથી મોટી વાસ્તવિક સંખ્યા ન મળી શકે અને સૌથી નાની વાસ્તવિક સંખ્યા પણ ક્યારે ન મળી શકે, બરાબર। તો આજે આપણે જે જોયું છે એ બેસિક આપણી संख्या पद्धति विषय જોયું। हमने नंबर सिस्टम के बारे में पूरा पार्ट ये जो है वो ऑब्जर्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और नया टॉपिक लेके आएंगे, ये पार्ट से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि कहीं पे भी हम कुछ भी मैथमेटिक्स का काम करते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा हमें चाहिए होते हैं मेन तो नंबर्स, और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स है वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए हमने आज के हमारे पहले लेक्चर में ऐड किया ये पूरा नंबर सिस्टम वाला पार्ट। कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है, कुछ भी जगह पे डाउट आ रहा है, कुछ भी जगह पे लग रहा है कि कुछ गलत समझा दिया है, तो आप 100% सजेस्ट कर सकते हो। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है, तो आप उसके ऊपर मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व 100% करने का ट्राई करूंगा। एक्सेप्ट करेंगे हम आपके सजेशंस प्योरली एंड श्योरली, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखने वाले हमारे इस पहले लेक्चर में लर्न विथ फन विथ ध्यान सर। थैंक यू वेरी मच। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.